सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं राम झूला ऋषिकेश से। जो ये सामने पे आपको दिखाई दे रहा है यह राम झूला है, जिसका निर्माण 1986 में हुआ और इसकी टोटल लंबाई 750 फीट है। कहा जाता है कि पहले यहाँ रस्सियों और जूट से बना हुआ छोटा सा पुल हुआ करता था, जिससे लोग माँ गंगा को पार करते थे। यह पुल मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। ऋषिकेश में कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जिनमें राफ्टिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। सामने आपको एक राफ्ट दिखाई दे रही है। यह राम झूला का फ्रंट गेट है। यहाँ से आप गंगा जी के दूसरी छोर भी जा सकते हैं। आज कई पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं तो ये ब्रिज हिलता डुलता भी है। काफ़ी रोमांचक अनुभव मिलता है। अब यह सामने आपको राफ्ट दिखाई दे रही है, जिसमें कई लोग राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। आज कई विदेशी पर्यटक भी आए हुए हैं। अब सामने दूसरा छोर दिखाई दे रहा है। यहाँ से राइड जाने पर आप परमार्थ निकेतन जा सकते हैं। सामने बाबा काली कमली वाले का आश्रम भी दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा मार्केट है, पर यहाँ आपको कई चीज़ें मिलेंगी आध्यात्म से जुड़ी हुई। यह गीता वस्त्र भंडार मार्ग है। यहाँ से आप परमार्थ निकेतन गीता भवन जा सकते हैं। साथ में आगे जाके बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये भगवान शिव की प्रतिमा, यहीं से आपको बोटिंग राइड भी मिल जाएगी। ये यहाँ से एक छोर का बोटिंग का किराया 40 रुपये है, जो यहाँ से दूसरी छोर शत्रुघ्न घाट तक आपको पहुँचाती है। आप यहाँ से माँ गंगा का भव्य दर्शन करें। यहाँ गंगा नदी पर बोटिंग का संचालन गंगा फेरी कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। गौ माता भी गंगा जी को निहार रही है। शत्रुघ्न घाट से पर्यटक बोटिंग का मजा लेते हुए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की चित्र का आनंद लीजिए। अब मैं पहुंच चुका हूं परमार्थ निकेतन। यहाँ गेट पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। अब यह भगवान शिव की भव्य मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। शाम के टाइम पर यहाँ पर एक भव्य आरती का आयोजन भी होता है। कई पर्यटक नदी में नहा भी रहे हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव पर योगा दिवस का आयोजन भी होता है हर साल। सभी लोगों को देखते हुए
मैंने भी यहाँ भगवान शिव की मूर्ति के साथ कुछ फोटो क्लिक्स की। सामने पर क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है परमार्थ निकेतन का। अब इसी गेट के राइट पर भगवान बजरंगबली की विशाल मूर्ति दिखाई पड़ती है। अब मैं पहुंच गया हूँ परमार्थ निकेतन के गेट पर। यहाँ से अंदर जाकर आप अंदर का वातावरण महसूस कर सकते हैं। काफ़ी शांतिप्रिय माहौल है। थोड़ा आगे जाने पर भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का गोकुल का जीवन काल दर्शाया गया है। साथ ही हिमालय का छोटा रूप दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को हिमालय में साधना में लीन दिखाया गया है। ये आश्रम के अंदर का नज़ारा है। सामने एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है और इस दीवार में शीशे के अंदर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यह अंदर से आश्रम का नज़ारा दिखाई दे रहा है। वेलकम टू योर हिमालयन होम नाम से। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे इस आश्रम की छत पर भगवान श्री राम, हनुमान जी और भगवान शिव शंकर की प्रतिमाएं दिखी। और ये सामने पर एक भैया इस प्रतिमाओं के बारे में बता रहे थे, आप भी सुने। फिर थोड़ी देर आगे चलकर मुझे एक बहन दिखाई दी जो अपने पैरों से इन आर्ट को बनाती हैं। इनसे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट का आनंद लिया। ऋषिकेश अपने खाने पीने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब मैं ठीक राम झूला के नीचे पर पहुंच चुका हूं। यहाँ से माँ गंगा काफ़ी शांत रूप में दिख रही हैं। यहाँ से दर्शन करके मैं आगे की ओर बढ़ा। काफ़ी विदेशी पर्यटक भी आए हुए थे। काट दे तो नहीं है भाई, लोगों ने काट दिया, घेल खराब। यहाँ पर लंगूरों की सेना भी बैठी हुई थी। यहाँ से आप लक्ष्मण झूला और बजरंग सेतु के लिए भी जा सकते हैं। 20-25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सामने गंगा जी में राफ्टिंग करते हुए कई राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। पर्यटक काफ़ी उत्साहित हैं। अब मैं बोटिंग के लिए आ चुका हूँ। यह मेरे साथ के पैसेंजर है बोट पर। अब पायलट साहब ने बोटिंग शुरू कर दी है।
सामने पर राम झूला दिखाई दे रहा है। सामने पर जानकी सेतु दिखाई दे रहा है। अब हम शत्रुघ्न घाट पर पहुंचने वाले हैं। बोट सभी पैसेंजरों को यहीं पर छोड़ती है। यहाँ शत्रुघ्न घाट पर छोटे छोटे वेंडर प्लास्टिक की बोतलें बेचते हैं, जिन पर आप गंगा जल लेकर जा सकते हैं। अब मैं सफ़र में आगे बढ़ते हुए बजरंग सेतु पर पहुंच गया हूं, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। साथ ही इसमें एक ग्लास ब्रिज भी बन रहा है, साथ ही जिसका कार्य भी अभी निर्माणाधीन है। चलो आपको बजरंग सेतु से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये सामने दिखाई दे रहा त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिस पर जाकर आप पूरी ऋषिकेश के दर्शन कर सकते हैं। ऋषिकेश का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।